हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे और कल इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी और मैं बड़ी परेशान हो रही थी 4 मीटर कपड़े में सूट कट करने के लिए। तो मेरी बहनें बेचारी ना बड़ी दुखी हो रही थी, अमन सिस्टर और एक दूसरी आदित्य लाठी के नाम से है उनकी आईडी। तो बेचारी बड़ी दुखी हो रही थी, क्या करें फिर। अगर मना कर देती ना तो फिर ऐसे ही दुश्मनी सी पड़ जाती है, साथ में तो घर है। एक बार पहले भी कम कपड़ा लेकर आई थी तो मैंने बाजू के नीचे हर एक के जोड़ डाल देती हूँ, तो आकर बोल रही थी कपड़ा कम था, 5 मीटर था हमारा कपड़ा, बाजू में जोड़ क्यों लगाया। तो मैं फिर इसलिए मैं मना ही कर देती हूँ। पिछली बार भी मैंने ना कुर्ते पजामे का कपड़ा लेकर आए थे तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा इसका बार बहुत छोटा होता है, चौड़ाई कपड़े की, सूट नहीं बनेगा। तो फिर इस बार भी मना कर देती तो फिर हमें दुश्मनी सी पड़ जाती है ना। तो मैंने जुगाड़ लगाकर फिर बना ही दिया है सूट। सभी प्लेट डाल लिए हैं मैंने बात बात करते करते। अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। 22 इंच है इसकी कमर थी, बस्ट 42 इंच है। 21 इंच का निशान चाहिए था हमें, तो ये ना 4 इंच फालतू था। 2 इंच उधर को निकाल दिया है, 2 इधर को निकाल दिया है। ज़्यादा कपड़ा नहीं बचाया मैंने, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं मार्जिन लिया था। 2 इंच का सीधा निशान लेकर 8 इंच कर कमर का लगा दिया है, ऊपर से 8 इंच कमर का। और कमर के हमें थी 40 इंच। तो ये भी प्लेट में कपड़ा आ गया है ना, तो 2-2 इंच ही फालतू है, बस दोनों तरफ से 2-2 इंच ले लिया है मैंने। 20 इंच लिया है अंदर सेंटर में। और ये इंची टेप से हमने 15 इंच पर हिप का निशान लगा लिया है। दूसरी तरफ भी 15 इंच का लगा दूंगी। अगर कोई मोटी हो तो फिर 15 इंच 15.5 पर लगा लेते हैं हिप। अगर पतली सी लड़की हो तो 13.5-14 पर लग जाती है। कई लोग बहुत बड़े चाकू डालते हैं ना, उनकी हिप का निशान ऊपर लगता है। इसकी हिप 45 इंच थी, 22 इंच रखना है, 22.5 इंच चाहिए था हमको। तो सारा ये 1.5 इंच का बचा था हिप के पास, 3 इंच फालतू था कपड़ा। आगे मैं ना कैंची से कट करती हूँ, कपड़ा ज़्यादा मार्जिन छोड़ लेती हूँ, लेकिन इसके ना मैंने बिल्कुल सही छोड़ा था, थोड़ा थोड़ा ही छोड़ा था। कपड़ा कम होने की वजह से मैंने कहा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अब मुझे कट नहीं करना पड़ेगा, इसी तरह से मैं इसको सिलाई लगाकर तो फिटिंग लगा दूंगी। नहीं तो पहले ज़्यादा मार्जिन छोड़ देती थी, मुझे कट करना पड़ता था। तो ये ना कपड़ा मैंने ढूंढा है, साथ में सेम कलर का तो मैच नहीं मिला मेरे को, तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये फिर मैंने देखा है। इसके ऊपर नेक लगाएंगे और पोंचे भी इसी से बनाएंगे। अगर थोड़ा प्लेन कपड़ा बचे ना तो मैं रख लेती हूँ, तो अगर प्रिंट कपड़ा हो तो फिर वो फेंक देते हैं, फिर वो काम नहीं ना आता। प्लेन कपड़े में कई बार बेल्ट का कपड़ा कम हो जाए तो ऐसे गले लगाने के लिए, पोंचे के नीचे लगाने के लिए काम आ जाता है। तो इसको मैंने 6 इंच लंबा लिया है और 5.5 इंच की चौड़ाई ली थी इसकी। और सेंटर में निशान लगा लेना है फोल्ड करके। इसी तरह से फोल्ड करके शर्ट का आगे वाला पल्ले के ऊपर भी निशान लगाना है। सीधी तरफ गला लगाएंगे और उल्टी तरफ में पलटी हो जाएगा अंदर से कट करके। तो सेंटर में बड़े बखिए के साथ बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है, लाइन के ऊपर ही। तो अब साइड में सिलाई छोटे बखिए के साथ लगानी है, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर लगानी होती है ये सिलाई, तो बहुत सफाई के साथ बन जाता है। अब बीच में से एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है और इसको अंदर को पलट कर देंगे, पलटी। और किनारे किनारे पर बारीक बखिए से सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल पक्का हो जाएगा नेक हमारा। तो फिर पीछे के पल्ले पे के ऊपर, जो पीछे का सूट का पल्ला है उसके ऊपर रेई पट्टी लगानी है। और मैंने सोचा कि वो दिखाई देती है, इसलिए मैंने ना थोड़ी सी ये काट पड़ी है मोढे की, इसमें से 2 रेई पट्टी निकाल कर जोड़ लगा कर वो लगा दी थी पीछे के नेक के ऊपर, ताकि मैच सा लगे थोड़ा सा। ये मोढे की काट होती है हमारी। तो जब हम सिलाई सीखते थे तब भी ऐसे ही सिखाते थे कि मोढे की काट में से रेई पट्टी निकालते थे। लेकिन फिर ज़्यादा कपड़ा होता है तो फिर मैं सीधी निकाल लेती हूँ, लेकिन आज कम था इसलिए यहाँ से ही निकाल लिया मोढे की काट से। और बार बार धागा निकल जाता है। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ना सिलाई लगा देनी है बारीक बखी के साथ। ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना, एक एक पैर का बस मार्जिन छोड़ना है, जो मशीन के पैर होते हैं उनका। और एक बार आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड कर देनी है रेई पट्टी। और बाद में फ़ाइनल फोल्ड होगी जब हम तरपाई करनी है उसके लिए। तो ये फालतू कपड़ा मैंने कट कर दिया है और ये आगे के पल्ले को रेई पट्टी के पीछे रख कर स्टिच कर देना है छोटे बखिए के साथ। रेई पट्टी के बिल्कुल पीछे ही रखना है, ऊपर नहीं चढ़ा कर रखना, फिर सफाई के साथ नहीं लगता हमारा नेक। और जो छोटा बड़ा है थोड़ा सा वो कट कर दिया है मैंने, और फिटिंग के निशान मैंने लगा दिए थे पहले ही, तो उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देंगे हम।
इनकी फ़िटिंग थी 42 इंच इनकी बस्ट थी और कमर थी 40 इंच, हिप थी 45 इंच। तो अब मैंने फ़िटिंग लगा दी है, सीधी सीधी सी लग रही थी, खुद ही मैंने थोड़ी सी ना शेप सी डाल दी थी। कईयों का नाप बिल्कुल पूरा पूरा ही आता है कमर का और बस्ट का, तो हिप ज़्यादा होती है उससे भी। तो ये गुलाई में नापा था मैंने, 9 इंच हुआ था मोटा इसका। और ये बाजू है हमारी, आगे को कच्चा फोल्ड कर देना है इसको। वीडियो मैंने फास्ट की है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, अगर ऐसे ही चलाते तो सूट सिलाई करने में 2 घंटे के लगभग लग जाते हैं, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो ये बाजू की मोरी 7.25 इंच थी, फिर भी मेरे को ना ज़्यादा थी, फिर भी मैंने सोचा एक बार चेक कर लूँ, कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो 7.25 इंच थी इसकी मोरी और पीछे 9 इंच का था। तो इसको इंची टेप से निशान लगाकर सिलाई लगा देनी है। शुरू करते 2 डबल सिलाई लगानी है, फिर इस बाद में पीछे सिंगल सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेना है। और मैंने इसकी काट नहीं डाली थी, बाद में डाल रही हूँ क्योंकि इसका उल्टा सीधा समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा फ़िटिंग लगाकर बाद में थोड़ी थोड़ी सी काट डाल दूँगी मैं। सीधा पुट्ठा नहीं ना नज़र आ रहा था इसका, इसलिए। तो अब फ़िटिंग की सिलाई, दोनों बाजू की फ़िटिंग की सिलाई और शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई को आपस में मिलाकर बाजू जोड़नी शुरू कर देनी है। और ये आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गोल गोल घुमाकर बाजू लगा दी है मैंने। अब ऐसे ही दूसरी भी लगा देंगे हम। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आपको अच्छे से बता सकूँ। तो ये मैंने दूसरी बाजू की भी फ़िटिंग लगा ली है। आगे डबल सिलाई कर लेनी है, पीछे सिंगल सिलाई करके। तो ये कपड़ा इकट्ठा हो रहा था, काफ़ी कमज़ोर सा है ना कपड़ा। तो ये रेप पट्टी, वो जो हमने टिच बटन के लिए पट्टी चाहिए वो भी लगा रहे हैं। छोटा सा कपड़ा पड़ा था, उसकी मैंने वो पहले से ही बना कर रख ली है। ये टिच बटन के लिए लगेगी। और ये आगे की काट डाल रही हूँ। एक बाजू को उल्टी ही जब हम पुट्ठी होती है ना तभी काट डाल देते हैं, एक को सीधी करके काट डाल देते हैं, तो फिर दोनों बाजू की हो जाती है। पर ध्यान से ना फ़िटिंग लगाने के बाद चेक कर लें कि कौन सी साइड आगे आएगी। बाजू को साथ लगाकर सूट के तो फिर उसी साइड पर काट डालनी चाहिए। इससे कपड़ा ना मोढे के पास इकट्ठा नहीं होता अगर ये वाली काट डाल लो तो ये दूसरी बाजू भी हमारी लग गई। और ये टिच बटन के लिए पट्टियाँ हैं, ये अटैच कर देंगे कंधे के ऊपर। जो सिलाई होती है बाजू की उसके ऊपर 2-3 बार सिलाई लगाकर अटैच कर देनी है। कई बाजू लगाते लगाते ही अटैच कर देते हैं, लेकिन मुझे शुरू से ही आता है, मैं बाद में करती हूँ। तो ये रेप पट्टी को मैं अंदर को फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, इससे तरपाई वाली उधेड़ देगी तरपाई करने के बाद में। तो अब नीचे का फट्टा फोल्ड करेंगे, ये एम्ब्रॉयडरी तक फोल्ड कर दूँगी ऊपर। उसने लंबाई 43 इंच की शर्ट दी थी, लेकिन मैंने 38 इंच तैयार की है। मैंने अपने हिसाब से फिर 4-5 इंच कमी हो गई, लेकिन ठीक आ जाएगी सलवार के साथ। कई बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ की लेडीज़ होती हैं ना, तो फिर ना कपड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर होगा, उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, तो बड़ी औखी सूट बनता है। अभी भी 2 सूट आए हैं ना, काफ़ी हैवी साइज़ के हैं, तो वो भी टेंशन लगी हुई है कि कैसे उसका पूरा आ जाएगा कपड़ा। बाजू भी वो जो मैंने बच्चे की नहीं बनाई थी अम्ब्रेला सी, वैसी बाजू बोल रहे थे बनाने के लिए लेडीज़। कई खुली खुली डालते हैं ना, कई तो बोलते हैं बिल्कुल फिटिंग वाली, तो कई वो लूज़ वाली बनाते हैं। उसकी बाजू की मोरी भी 10 इंच है उसकी। तो ऐसे ही मैंने सुना है पाकिस्तान में भी खुली खुली बाजू डालते हैं ना। तो ये इंडिया वाले जो है ना, ये बहुत टाइट कपड़े डालते हैं बीच में डालकर तो सिलाई कर दो चाहे इनको। तो ये मैंने चाक फोल्ड कर लिए हैं सभी। एक आगे की साइड पर फोल्ड करने के बाद ना चौक से निशान लगा लेते हैं पीछे को, फिर पीछे का भी फट्टा फोल्ड हो जाता है। ये साइड वाले तो अंदाजे से हो ही जाते हैं। तो सभी चाक फोल्ड करके हमारा सूट तो कंप्लीट हो गया। अब सलवार बनाएंगे हम। तो मैंने इकट्ठी ही वीडियो बना दी है, क्योंकि फिर ना बहुत बार बार एक ही सूट को लेकर 2-3 दिन क्या घूमना। तो ये आसन को सिलाई लगा रही हूँ, दोनों आसन को सिलाई दोनों तरफ से लगाने के बाद ये हमारे 4 कुंदे इकट्ठे हो जाएंगे। तो 2 कुंदों को पकड़ कर ना इसके दोनों साइड पर पल्ले जोड़ने हैं सलवार के। हमने जो पल्ले 2 कट किए थे, ये पल्ले के ऊपर ना एक साइड पर कन्नी है, एक साइड पर धागे निकल रहे हैं। तो जो साइड कन्नी वाली है वो मैं कुंदे के कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ूंगी, ताकि मुझे इंटरलॉक कम करनी पड़े। तो दूसरी साइड जो धागे निकलते हैं वो दूसरी साइड पर जोड़ देंगे हम।
तो इस तरह से ही जोड़ते हैं। ये 2 मीटर में सलवार बन जाती है, बहुत सीधी सीधी सी होती है, मतलब जब डालो ना ऐसे लगता है कि पजामे की तरह ही फील होता है, ये ज़्यादा चौंट नहीं होती इसकी। तो कई तो ना बोल कर जाते हैं कि ज़्यादा भारी नहीं करना, पोंछे लगाते समय ना ख़राब हो जाती है, इस तरह से बोलते हैं कई, तो मेरे को पहले बोलते थे। अब तो बहुत कम सलवार डालते हैं, पैंट वगैरह ही डालते हैं। काफ़ी दिन हो गए मेरे पास सलवार वाले सूट ही आ रहे हैं, अब मैं पैंट वाले भी सिलूँगी। नहीं, येलो सूट मैंने भी अम्ब्रेला वाला प्लाजो सिला था ना, तो ये हमारे दोनों पल्ले अटैच हो गए। अब जो 2 कुंदे जोड़ कर रखे थे ना दोनों आसन, वो वाली जोड़ रही हूँ। हमेशा नीचे से मैं ऊपर को सिलाई लेकर जाती हूँ, ताकि जो छोटा बड़ा कपड़ा है ना वो ऊपर चूंट के पास निकल जाएगा, नीचे फिर बुरा लगता है, पोंछा बनाना होता है हमने, तो एक कुंदा बड़ा और एक छोटा ख़राब लगता है। ये चूनट डाल रही हूँ और ये मैं दूर दूर डाल रही हूँ। जैसे मैं सेमी पटियाला सलवार में एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर नज़दीक डालती हूँ ना, ये दूर दूर डालनी है। इसके चारों कुंदे निकालने के बाद ना फिर पल्ले 1 इंच कम ही थे, लेकिन मैंने वैसे ही जोड़ दी हैं। अब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी नीची जी से बन लेगी सलवार हो। तो ये दूसरी साइड पर भी चूनट डालूंगी मैं, और थोड़ी दूर दूर डाल रही हूँ। जो कम कपड़ा हो ना तो फिर थोड़ी दूर डालनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो तो फिर नज़दीक डाल लेते हैं। तो अगर एक ही जगह पर इकट्ठी कर देंगे नज़दीक डाल डाल कर ना, फिर सलवार इकट्ठी होती है, जब चलो तो फिर अंदर को इकट्ठी होती है। तो ये हमारी चूनट डल गई हैं, पीछे भी 2 चूनट डाल दी हैं, और ये जो कपड़ा है हमारे पास इसको सिलाई लगाएंगे। ये हमारे सूट के ना आगे वाले पल्ले के पास छोटे छोटे टुकड़े निकले थे, इसी से हम बेल्ट बनाएंगे अब। तो शुक्र है बेल्ट का कपड़ा भी एडजस्ट हो गया। अगर बाहर लेने जाओ ना, एक तो कलर नहीं मिलता, तो फिर आधा मीटर कपड़ा लेने में भी काफ़ी ज़्यादा ही चौड़े हो जाते हैं। वो 80 रुपये मीटर है, 100 रुपये मीटर है, ऐसे बोलते हैं। इससे अच्छा है कि जोड़ जोड़ डाल कर मैं बना लेती हूँ। इसकी लंबाई में भी जोड़ है और चौड़ाई में भी जोड़ पड़ेगा। तो ये जोड़ डाल दिया है। जो सूट के आगे के पल्ले की तरफ से बचा था कपड़ा वो वाला है। 8 इंच चौड़ाई ले रही हूँ, तो इसको कट कर दूँगी, बाद में इसकी लंबाई भी बढ़ाएंगे। एक जोड़ और बचा हुआ है, ये हम लंबाई बढ़ा देंगे इसकी। ये पता नहीं कहाँ से बचा था, मुझे याद नहीं, तो वो तो सूट के आगे के पल्ले के पास बचे थे जोड़। तो अब लंबाई अभी भी ना 1 इंच कम थी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ सूट की लंबाई कम की है सलवार की, तो बेल्ट की भी 1 इंच कम कर देते हैं, बस बना देते हैं किसी तरह से सूट। तो ये सबसे पहले जोड़ जो है वो जोड़ने हैं। मैं जोड़ हमेशा आगे की तरफ लेकर आती हूँ, जो हमारा आसन होती है, आसन की तरफ जहाँ चिड़ी बननी होती है ना नाले के लिए, हमेशा से जो बेल्ट में जोड़ है वो आगे ही लेकर आती हूँ। हमारी मैडम ने आगे की तरफ ही कहा था, तो फिर मैं हमेशा अब आगे की तरफ ही लेकर आती हूँ, जहाँ से सिलाई सीखी थी ना। तो ये चिड़ी बन गई है हमारी। अब हम बेल्ट जोड़ेंगे। तो आसन भी अभी फ़ोल्ड करनी है, और नाले के लिए वो फ़ोल्ड करना है हमें, ये पट्टी। तो आधा आधा इंच अंदर करके कपड़ा तो फ़ोल्ड कर दिया है। अब हमारी बेल्ट ना मेरी पूरी हो गई थी, 8 इंच हो गई थी जोड़ लगाने के बाद। तो छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, वो किसी काम के ना, उनसे पोंछा बनना था ना ही गला लगना था। जो नीचे बेल्ट के नीचे हमने कट किया है छोटी सी पट्टियाँ। अब हम इसे अटैच करेंगे सलवार के साथ, और बड़े ध्यान से अटैच करनी पड़ती है। जो जोड़ वाली होती है ना बेल्ट, तो कई बार हमें ऐसा लग जाता है कि जो साइड पर जोड़ है ना वो सेंटर में आ जाता है, तो फिर ख़राब हो जाता है। ध्यान के साथ जहाँ पर हमने नाले के लिए चिड़ी बनाई है वो ही सेंटर में आनी चाहिए। और पीछे की तरफ मैंने कट लगा दिया था ताकि पीछे का भी हिसाब लग जाए हमें। तो बेल्ट हमेशा पीछे से लगानी शुरू करती हूँ, और मैं खींच कर देख लेती हूँ कि कहाँ तक आसन है। अगर चूनट बढ़ रही हो तो फिर उधेड़ देते हैं, कम हो तो फिर डाल लेते हैं। तो एक ही सिलाई में हमारी बेल्ट कंप्लीट हो जाती है। पहले जब मुझे सिखाया था ना, तब मैं 4 बार निकालनी पड़ती। पहले पीछे की तरफ 2 बार सिलाई लगानी थी 8-8 इंच पर, फिर बाद में आगे को पकड़कर लगाते जाना था। अगर चूनट ज़्यादा हो तो फिर उधेड़ देते थे, कम हो तो डाल लेते थे। तो ये से मैंने हिसाब लगाया है कि कितना पोंछा चाहिए हमें। ये 3.25 इंच चौड़ाई ली है मैंने, बुकरम की, चौड़े पोंछे बोल रहे थे वो। तो जो कपड़ा साटन का बचा था जो हमने नेक पर लगाया है, वही वाला सलवार के पोंछे के ऊपर भी लगाएंगे। तो फिर बस कंप्लीट हो गया है सूट जैसे तैसे। बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना कि किसी तरह कहाँ जोड़ डालना है, तो कहाँ से हमने कम ज़्यादा कर लेना है।
अगर वापस कर देती तो कर देती, तो फिर मैंने अब सिल ही दिया। चलो 200 रुपये का काम हो गया है मेरा। तो ये सलवार भी हमारी पोंचे अटैच कर रही हूँ। मैंने स्क्रोल ही भरे थे, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं डाला था। इतनी मुश्किल से तो बनाया था, तो क्या डिज़ाइन डालना इसका। कितने जोड़ डाल कर बेल्ट में, लंबाई में, चौड़ाई में, और सूट की लेंथ भी कम की, सलवार की भी लेंथ कम की। तो जो सलवार के अंदर पल्ले डाले थे ना, वो भी 1-1 इंच कम थे कुंदों से, तो वो भी चूनट में एडजस्ट कर लिए थे। अब पोंचे को अंदर को फोल्ड करके 2 सिलाइयाँ लगानी होती है, एक किनारे पर और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो फिर बाद में मैं टॉप पर भी 2 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, फिर बाद में पोंचा बनाती हूँ। और ये जो साइड पर कपड़ा बच रहा है फालतू की बुकरम, वो भी साथ में कट करके सफाई के साथ पोंचे बनाने हैं हमने। धागा बहुत ज़्यादा बार निकला था और पोंचे कंप्लीट हो गए। मैंने थोड़ा कट लगा दिया था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए। अब फिटिंग लगाने हैं। नीचे मैंने किनारे पर 6 इंच लिया है और ऊपर 7.5 इंच का निशान लगाया है। अंदाजे से नहीं लगाना चाहिए ना, फिर बड़ा अजीब सी शेप आती है। इंची टेप से ही लगानी चाहिए पोंचे की भी निशान, फिर अच्छी शेप आ जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये फिटिंग लग रही है। आसन को बिल्कुल आसन सीधी आनी चाहिए, नहीं तो ना फिर सलवार घूमती है, पोंचा घूमता है। जो सेंटर में आसन होती है उसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहिए। ये 6 इंच और टॉप पर 7 इंच, 1.5 इंच मतलब ज़्यादा लेती हूँ मैं, 1.5 इंच बढ़ाकर, तो अच्छी फिटिंग आ जाती है सलवार की। ऐसे ही कई ना किनारे पर निशान लगा लेते हैं, जैसे 6 इंच फिटिंग का, तो पीछे चौक को ऐसे ही लगा लेते हैं। जानबूझकर ना टी कर रहे हैं, परेशान करते हैं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।